साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सूचित जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके। दिल्ली के अंदर प्रदूषण के स्तर में पिछले 2 दिनों से सीवियर कैटेगरी में AQI दर्ज किया जा रहा है। वैसे तो कल की तुलना में आज जो AQI का स्तर है, कल 455 था और आज वो घट करके 415 हुआ है। कल इसमें थोड़ा और सुधार होने की संभावना देखी जा रही है, लेकिन जैसा ग्रैप के नियम 4 चरणों में लागू होते हैं, 400 पार AQI स्तर जाने के बाद CAQM के द्वारा कल पूरे उत्तर भारत में NCR के क्षेत्र में ग्रैप 3 लागू किया जा चुका है। इस ग्रैप 3 को दिल्ली के अंदर कैसे प्रभावशाली तरीके से लागू किया जाए, इसके लिए आज हमने जो इससे कंसर्निंग डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग कंस्ट्रक्शन एजेंसियां जैसे MCD, PWD, इरिगेशन फ्लड डिपार्टमेंट, DSIDC, इनके अधिकारियों के साथ, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, मेट्रो, DTC के अधिकारियों के साथ, एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ, अलग अलग जो दिल्ली के अंदर विंटर एक्शन प्लान के तहत डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं, उनके नोडल अधिकारियों के साथ आज हमने बैठक की है। बैठक में जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, उसमें जो पहला निर्णय लिया गया है, दिल्ली के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाने के लिए DTC की तरफ से 106 शटल बस सेवाएं दिल्ली के अंदर शुरू की गई हैं, जो 1844 फेरे लगाएंगी। इसमें से खास तौर से 40 शटल बस सेवा जो सरकारी कर्मचारी दिल्ली के अंदर अलग अलग पॉकेट में रहते हैं, उनके लिए शुरू की गई है, जिससे कि वो प्राइवेट गाड़ियों का उपयोग न करें और बसों के माध्यम से अपने कॉलोनी से अपने दफ्तर तक जाने का काम करें, जिससे कि वाहन के पोल्यूशन के स्तर को कम किया जा सके। अलग अलग कॉलोनियों से ये शटल बस सर्विस चलाई जाएगी, जैसे द्वारका से चलाई जाएगी, अलग अलग दफ्तरों के लिए नेहरू प्लेस, CGO कॉम्प्लेक्स, शास्त्री भवन, स्थित कनाट प्लेस, नेहरू प्लेस, ये जो जितने सरकारी दफ्तर हैं केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के, रोहिणी से शटल बस सेवा चलाई जाएगी, बदरपुर से शटल बस सेवा चलाई जाएगी, जनकपुरी से शटल बस सेवा चलाई जाएगी, पड़पड़गंज से शटल बस सेवा चलाई जाएगी, द्वारका सेक्टर्स, अलग अलग सेक्टर से चलाई जाएंगी। उसी तरह से अलग अलग जो एरियाज हैं, खास तौर से जहां पर कंसंट्रेशन है सरकारी कर्मचारियों का, उनके लिए, उनके जहां पर दफ्तर हैं वहां के लिए ये 106 शटल बस सर्विस जो है वो चलाई जाएगी। मेट्रो ने 60 फेरे जो है वो अब बढ़ाने का आज से निर्णय लिया है, जिससे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर सकें।
दिल्ली के अंदर जो सड़कों पर सफाई के लिए 65 MRS मशीनें MCD की तरफ से चल रही हैं, उनका जो टाइम आवर है वो बढ़ाया गया है। पहले वो 6 से 2 बजे तक चलती थी, अब उनका टाइम जो है वो 6 से 4 बजे कर दिया गया है, जिससे और सघनता के साथ सफाई का काम आगे बढ़ सके। दिल्ली में वाटर स्प्रिंकलिंग के लिए 200 जो मोबाइल एंटी स्मॉग गन दिल्ली की सड़कों पर तैनात किए गए हैं, वो अब 3 शिफ्टों में सभी जगहों पर जो है वो संचालित किए जाएंगे। दूसरा, हर शिफ्ट के लिए एक सेपरेट ड्राइवर की नियुक्ति करना मैंडेटरी कर दिया गया है एजेंसियों को, जिससे सुचारू रूप से पानी के छिड़काव का काम दिल्ली में दिन रात किया जा सके। इसकी मॉनिटरिंग के लिए वार रूम में नोडल अधिकारी बनाया गया है, जिसे हर दिन की रिपोर्ट इन एजेंसियों को देना पड़ेगा, जिससे इसकी क्लोज मॉनिटरिंग हो सके। दिल्ली में जो CAQM ने जो ग्रैप लागू किया है, उसमें खास तौर से जो प्राइवेट कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन की गतिविधियां चल रही थीं, उस पर प्रतिबंध जो है वो लगा दिया गया है, जिसमें से बोरिंग और ड्रिलिंग कार्यों सहित खुदाई और भराई के लिए मिट्टी का काम पर अब रोक लगा दी गई है। फ्लाइंग कार्य पर रोक लगा दी गई है। सभी विध्वंस कार्य पर रोक लगा दी गई है। ओपन टेंच सिस्टम द्वारा सीवर लाइन, पानी की लाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिक केबल आदि बिछाने के काम पर ये प्राइवेट कामों पर रोक रहेगी। ईंट की चिनाई के काम पर रोक रहेगी। RMC बेंचिंग प्लांट के संचालन पर रोक रहेगी। प्रमुख बिल्डिंग और गैस कटिंग कार्य पर रोक रहेगी। पेंटिंग, पॉलिशिंग और वर्निशिंग कार्य पर जो है वो रोक रहेगी। सीमेंट, प्लास्टर, अन्य कास्टिंग कार्य पर रोक रहेगी। जो इंटरनल छोटे मरम्मत के कार्य हैं वो जारी रहेंगे। पत्थरों और अन्य फर्श सामग्री को काटना पीटना, इस पर रोक रहेगी। वाटर प्रूफिंग कार्य पर रोक रहेगी। सड़क निर्माण गतिविधियों और प्रमुख मरम्मत कार्यों पर रोक रहेगी। परियोजना स्थलों के अंदर और बाहर जाने के लिए सीमेंट, फ्लाई ऐश, ईंट, रेत, मुरुम, कंकड़, तोड़ा हुआ पत्थर आदि धूल पैदा करने वाली सामग्री के स्थानांतरण पर रोक रहेगी। कच्ची सड़कों पर निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहनों के आवाजाही कार्य पर, विध्वंस और अवशिष्ट ट्रांसपोर्टेशन पे कार्य पर रोक रहेगी। ये जो प्राइवेट जितने कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन के कार्य थे, इस पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है। जो कार्य इस समय चलेंगे, जिनको छूट दी गई है, उसमें रेलवे सेवाएं, स्टेशनों की परियोजनाओं को छूट रहेगी। मेट्रो रेल सेवाएं और स्टेशन की परियोजनाओं को छूट रहेगी। हवाई अड्डे और अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल की परियोजनाओं को छूट रहेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा रक्षा संबंधी गतिविधियां, राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं को छूट रहेगी। अस्पताल, स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं संबंधी परियोजनाओं को छूट रहेगी। इसके साथ साथ दिल्ली में जितने सरकारी काम हैं, लीनियर जितने परियोजनाएं हैं सार्वजनिक महत्व के, चाहे वो PWD के द्वारा कर जा रही हों, चाहे वो MCD के द्वारा की जा रही हों, इरिगेशन फ्लड के द्वारा की जा रही हों, जल बोर्ड के द्वारा की जा रही हैं, सरकारी जो राजमार्ग हैं, सड़कें हैं, फ्लाईओवर हैं, ओवरब्रिज है, पावर ट्रांसमिशन है, पाइपलाइन, दूर संचार सेवाएं हैं, स्वच्छता परियोजनाएं हैं, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट हैं, जल पूर्ति परियोजनाएं हैं, ये सारे काम चलते रहेंगे। इस पे प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। तो इसका मतलब ये है कि जो प्राइवेट जो कंस्ट्रक्शन के काम हैं, निर्माण के काम है, विध्वंस के काम है, उस पर रोक लगा दी गई है। उसके अलावा जो ये लीनियर प्रोजेक्ट हैं, जो सड़क PWD की सड़कें हैं, MCD की सड़कें हैं, इरिगेशन फ्लड डिपार्टमेंट जो सड़कें बना रहा है, पाइपलाइन डालने का काम है, इस पर छूट रहेगी और ये काम जो है दिल्ली के अंदर जो है अभी जारी रहेंगे। इसके साथ साथ जो ट्रांसपोर्ट को लेकर के खास तौर से अभी जो पोल्यूशन देखा जा रहा है, उसमें व्हीकल पोल्यूशन की मात्रा PM 2.5 की मात्रा काफ़ी देखी जा रही है। उसको देखते हुए दिल्ली के अंदर जो है
BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल LMB जो 4 पहिया वाहन हैं उन पर प्रतिबंध रहेगा। अब BS3 की स्टैंडर्ड या इससे नीचे की जितनी रजिस्टर्ड डीजल मीडियम गुड्स व्हीकल हैं उन पे प्रतिबंध रहेगा, वो नहीं चलेंगी। इनमें जो छूट होगी वो जो ज़रूरी सामान या ज़रूरी सर्विसेज की जो गाड़ियां हैं उनको इनमें छूट रहेगी। BS3 और उसके नीचे के डीजल मीडियम गुड्स कैरियर जो दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड हैं उनको दिल्ली में प्रवेश अब नहीं दिया जाएगा, उन पे बैन रहेगा। NCR में आने वाली इंटर स्टेट जो बसें हैं जो दिल्ली में जो बंद रहेंगी, अब नहीं आने दी जाएगी। उसमें केवल जो छूट रहेगी इलेक्ट्रिक बस, CNG बस और BS6, यानी BS3 और BS4 की जो बसें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान जो खास तौर से सराउंडिंग राज्यों से दिल्ली में आ रही थी, अब उन पे प्रतिबंध जो है लगा दिया जाएगा। इसके पालन के लिए, इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की 84 टीमों को डिप्लॉय किया जा रहा है और ट्रांसपोर्ट पुलिस की 280 टीमों को डिप्लॉय किया जा रहा है, जो ये खास तौर से गाड़ियों पर जो नियंत्रण का जो नियम बनाया गया है उसके अनुपालन करने के लिए वो काम करेंगी। जो भी इसको उल्लंघन करता हुआ पाया जाएगा उसके ऊपर 20,000 रुपये का जुर्माना जो है वो लगाया जाएगा, जिससे कि खास तौर से जो गाड़ियों का पोल्यूशन है उसको जो है कंट्रोल किया जा सके। तो आज अलग अलग डिपार्टमेंट्स को अलग अलग जो ड्यूटीज़ हैं, कौन किस पे फोकस करेगा, ये सारा जो है सभी विभागों को असाइन किया गया है। हमें भरोसा है कि जल्द ही दिल्ली के जो प्रदूषण का स्तर है वो उसमें और सुधार होगा और हम सब मिल करके इसी तरह से जिम्मेदारी के साथ अपने जो भी अपने हिस्से का पोल्यूशन है उसे कम करने के लिए काम करेंगे। तो मुझे लगता है कि जल्द ही इसमें सुधार देखने को मिलेगा। थैंक यू। कोई क्वेश्चन हो तो ले लीजिए। सर, ऑड इवन को लेकर कोई चर्चा हुई है? नहीं, अभी तो ग्रैब 3 में जो आज खास तौर से जो कंस्ट्रक्शन को लेकर के किन किन चीज़ों पे पाबंदी रहेगी और किन क्या क्या काम होते रहेंगे, क्योंकि इसको लेकर के कई तरह के कन्फ्यूजन थे, तो उसको लेकर के काफ़ी डिटेल चर्चा हुई है कि जितने कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन का जो वर्क है जो उसको उस पर बैन रहेगा। प्राइवेट जो सड़क निर्माण है जो काम है उसको जो है बैन किया गया है। दिल्ली के अंदर जो सरकारी काम चल रहे हैं, सरकारी सड़कों के निर्माण का काम, पाइपलाइन डालने का काम, लीनियर प्रोजेक्ट का जो वो सारे काम जारी रहेंगे। अभी बसों पे और गाड़ियों पे जो प्रतिबंध लगाया गया है इस पे खास तौर से अभी हम लोग फोकस करेंगे, जिससे कि जो व्हीकल पोल्यूशन का कंट्रीब्यूशन है उसे कम किया जा सके। पिछले दिनों आपने जो बात कही थी कि लोगों को खासतौर पे प्राइवेट और सरकारी जो काम कर रहे हैं उनको कार पूलिंग के लिए भी सरकार जागरूकता कुछ करेगी, तो उसे लेकर कोई चर्चा? और उसको लेकर के जो है वो कैंपेन जो है वो DTC की तरफ से जो है वो शुरू किया जा रहा है। लोगों को कि अपने खास तौर से जो कम दूरी है जहाँ पर वो साइकिल का उपयोग करें, कार पूलिंग का जो है वो उपयोग करें, ठीक है। वर्क फ्रॉम होम अगर ज़रूरी ना हो तो वर्क फ्रॉम होम लोग करें। जैसे लकड़ी आदि न जला करके हीटर का उपयोग करें। तो ये जो सारे अवेयरनेस कैंपेन है उसको भी तेज किया जा रहा है। अभी सर जो इसके बाद क्योंकि जो ग्रैब का नियम है उसमें आप लोग की तरफ से पिछले दिनों कहा गया था कि कृत्रिम बारिश को लेकर चर्चा होगी, तो उसे लेकर कोई आप तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि जब ग्रैब 4 लगेगा तो उसकी जरूरत हो सकती है। निश्चित रूप से अगर ग्रैब 4 की स्थिति बनती है तो उस समय इमरजेंसी मेजर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर स्थितियां उस तरफ जाती हैं तो मैं केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी से मैंने पहले भी निवेदन किया, क्योंकि कृत्रिम वर्षा के लिए जो है वो केंद्र सरकार के कई विभागों का परमिशन चाहिए। तो हमारी तो इच्छा है और इसीलिए हम पिछले 1-1.5 महीने से ये कोशिश कर रहे हैं। तो अभी दोबारा भी हम केंद्र सरकार से संपर्क करेंगे, क्योंकि उनका सहयोग चाहिए इसमें, और उनका केंद्र सरकार का सहयोग मिलता है तो निश्चित रूप से इमरजेंसी परिस्थितियों में इमरजेंसी मेजर्स का उपयोग हम लोग करेंगे। जो ऑफिस टाइमिंग को लेकर, चेंज को लेकर भी आप पहले चर्चा कर रहे थे, उस पर कोई बात? अभी आज जैसा मैंने कहा कि अभी हमने फोकस किया है कि जो खास तौर से जो गाड़ियों का है तो उसको लेकर के, दूसरा जैसे शटल बस सर्विस को लेकर के आज हमने निर्णय लिया है।
आगे जो जो और जरूरी कदम है उस पर सरकार निर्णय ले। तो इन बसों को दिल्ली के बॉर्डर पे रोक दिया जाएगा, जो कश्मीरी गेट आती है डीजल की बस में? नहीं, BS3 और BS4 इन बसों का दिल्ली में प्रवेश जो है वो प्रतिबंधित कर दिया गया है। BS6 की डीजल बस आ सकती है, CNG और इलेक्ट्रिक बस आ सकती है। थैंक यू।